अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एडोबी इलस्ट्रेटर क्लास 2। मैं हूं मिनाल फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्विक हेल्प विद मिनाल। तो इलस्ट्रेटर की फर्स्ट क्लास मैंने अपलोड कर दिया है, जल्दी से जाकर देख ले क्योंकि फर्स्ट क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन दिया था, उसका हम लोगों ने इंटरफेस देखा था किस तरह का है। फिर मैंने आप लोगों को उसके अंदर अपनी वर्क स्पेस बनानी सिखाई, आर्ट बोर्ड की सेटिंग की थी, पेज वगैरह सेट किए थे और उसके जो थीम्स वगैरह को कैसे चेंज करते हैं वो भी देखा था और भी बहुत कुछ उसके अंदर मैंने बताया। तो जल्दी से जाकर फर्स्ट क्लास को मिस मत कीजिएगा। और आज है हमारी सेकंड क्लास और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल्स को देखने वाले हैं। एक है सिलेक्शन टूल और दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन टूल की, जिसे हम ब्लैक एरो टूल भी कहते हैं। और ये टूल इलस्ट्रेटर का सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है और इसका शॉर्टकट जो है वो है वी। जैसे ही आप लोग अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन टूल जो है वो आ जाएगा। सिलेक्शन टूल का काम होता है पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। जैसे अगर आपने कोई शेप बनाई है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक शेप बनाई है, रेक्टेंगुलर बना ले या सर्कल बना ले या कोई टेक्स्ट वगैरह ले, तो इस टूल से आप किसी भी शेप को मूव कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ इधर उधर, ठीक है। इस शेप्स को आप लोग मूव कर सकते हैं, आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, आप इस शेप को रोटेट कर सकते हैं, आप इस शेप को डुप्लीकेट कर सकते हैं ऑल्ट प्रेस करके, और भी आप लोग इस शेप से काफी कुछ कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की हेल्प से। अब यहाँ पर इसका जो रेक्टेंगुलर है उसकी शॉर्टकट की है एम, और जैसे ही आप लोग कीबोर्ड से एम प्रेस करेंगे आपका रेक्टेंगुलर टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने इस कैनवस पर एक शेप ड्रॉ की है और आप देखोगे कि ये चार कॉर्नर्स हैं और चार चार ही इसके अंदर पॉइंट्स हैं। इनको हम लोग कहते हैं एंकर पॉइंट, और इसके चार कॉर्नर्स हैं जो हमने एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रा की है। अब आप माउस से शेप को कहीं भी मूव कर सकते हो, आपने कहीं भी करना है, जिस तरह भी करना है आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हो। अगर आप कॉर्नर से ड्रैग करते हो तो ऑब्जेक्ट रीसाइज होगा, ठीक है। ये मैं एक कॉर्नर से ड्रैग कर रही हूँ तो ये हमारा जो साइज है वो रीसाइज हो रही है शेप, और सिंपली क्लिक एंड ड्रैग से एक सिलेक्शन बॉक्स अब जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, मतलब हमारी वर्क स्पेस है, हम लोग इसी पर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये चार कॉर्नर्स, इनको हम लोग कहते हैं एंकर पॉइंट्स एंड पाथ। तो सबसे पहले हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करेंगे। अब अंदर जो आप लोगों को ये पॉइंट्स से नजर आ रहे हैं, जैसे ही आप लोग इनको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपकी ये शेप जो है चेंज होती जाएगी। बाहर की तरफ करेंगे तो आपकी शेप पहले जैसी होती जाएगी, ठीक है। ये इन कॉर्नर्स का काम होता है शेप को ड्रैग वगैरह करना। अब इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी, आप कोई भी शेप ले ले, फॉर एग्जांपल मैंने एलिप्स टूल लिया है, आपने सिंपल एक शेप ड्रा करनी है और आप लोग इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप लोग इसको रिसाइज कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये जैसे ही मैं ऊपर लेके जा रही हूँ आप लोगों को ये एरो चेंज होता नजर आ रहा है, तो ये एरो है रोटेशन का। आप लोग इस शेप को कहीं भी किसी भी तरह रोटेट कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जो शॉर्टकट की है वो है ए, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है ऑब्जेक्ट के इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स और पाथ को एडिट करना, ठीक है। हम सिलेक्शन टूल में एडिट नहीं कर सकते बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम लोग एडिट कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल का एरो ब्लैक कलर का होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये जो आपको एरो नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये व्हाइट कलर का होता है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए है। अब आप देखोगे कि जब आप किसी भी कॉर्नर पर क्लिक करते हो सिर्फ वो कॉर्नर एक्टिवेट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस कॉर्नर पर क्लिक किया और जस्ट ये कॉर्नर ही हमारा एक्टिवेट हुआ है, और हम लोग इसको किसी भी साइज में या किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम ही होता है कि आप उस कॉर्नर को ड्रैग करके शेप का फॉर्म चेंज कर सकते हो, यानी रेक्टेंगुलर का आप एक यूनिक शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप पेन टूल से कोई कस्टम शेप बनाते हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसको कर्व्स को एडजस्ट कर सकते हो। पेन टूल को हम आगे जाके समझेंगे, और आज हमने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक शेप बना के दिखाती हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करना है और रेक्टेंगुलर टूल लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी शॉर्टकट की है वी।
तो सिंपल मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रा कर ली। अब यहाँ से मैं लेने जा रही हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब जस्ट मैंने नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको एक लाइन सी नजर आ रही होगी, मैंने माउस से क्लिक किया हुआ है, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे एंड यहाँ से हमारी नीचे से जो शेप है वो यहाँ पर हो जाएगी जी सिलेक्ट। अब इसके अंदर जो हमारे एंकर पॉइंट्स हैं इनको हम लोगों ने ऊपर की तरफ लेके जाना है और ये हमारी नीचे से शेप जो है वो गुलाई में चेंज हो रही है। ठीक है, आप बाहर की तरफ लाएं तो कुछ इस तरह, अंदर की तरफ लेके जाएं तो कुछ इस तरह। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहती हूँ कि जैसे ही हम लोग कोई भी शेप बनाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट इस एक कॉर्नर को सिलेक्ट किया है, बाकी कॉर्नर्स को सिलेक्ट नहीं किया, तो जितने कॉर्नर्स को सिलेक्ट करेंगे उतनी ही ये शेप जो है काम अपना दिखाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने अब एक कॉर्नर को सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने नीचे वाली दो जो है नीचे वाली दो साइड्स यानी कि दो कॉर्नर्स को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर जैसे मैं सिलेक्ट करूंगी तो ऊपर की तरफ इसको लेके जाना है और नीचे से गोलाई की तरफ आ गया है। और यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से एक कप सा हम लोग बना लेते हैं और आप लोगों ने मुझे इसकी प्रैक्टिस करके लाजमी बताना है। तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा जी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जल्दी से आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका सिंपल कोई भी कलर कर देते हैं, लाइक कुछ इस तरह। ठीक है, तो हमारा ये जो एक कप सा है वो बन रहा है। तो यहाँ पर इसी को मैं करूँगी जी कॉपी एंड इसी को मैं करूँगी पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल Z से आपका अंडू होगा। यहाँ पर इसको मैं नीचे लेके जाऊंगी एंड यहाँ पर मैंने इस एंकर पॉइंट को कुछ इस तरह और इसको मैं लेके जा रही हूँ अरेंज एंड सेंड टू बैक। ठीक हो गया जी, कुछ इस तरह। और अब हमें चाहिए इसके साइड पे इसका जो भी इसको कहते हैं यार वही चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एक रेक्टेंगुलर शेप बना ली और आप लोग इसको कॉपी करेंगे ऑल्ट प्रेस करके अपनी लेफ्ट साइड को होल्ड करेंगे तो आप लोगों का ये जो शेप है वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। लेफ्ट क्लिक में मैंने ऑल्ट को प्रेस किया हुआ है और ऑल्ट को प्रेस करने के बाद मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ। जैसे मैं ड्रैग करूंगी मेरी शेप यहाँ पर आ जाएगी। तो सिंपल इसका कलर हम लोग थोड़ा सा डार्क करते हैं और कुछ इस तरह, और इसको मैं लेके जा रही हूँ, इसका मैं थोड़ा सा रिसाइज कर रही हूँ इसको। तो हमें चाहिए, ठीक है, तो बाकी टूल्स को भी हम लोग देखेंगे। ओके, हमारा जो एक कप है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल की हेल्प से हमने बनाया है। तो आप लोगों ने मुझे ये बना के दिखाना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। अब आप लोगों को उम्मीद है सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की समझ लग गई होगी और मैंने आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डीपली एक एक चीज समझाई है। अगर आप सोचे हैं या कुछ रह गया ऐसा कुछ तो आप लोग मुझे कमेंट करें और इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगी और कोशिश करूंगी उस चीज़ को भी मैं रिकवर कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।